granted the status of scheduled bank by the Reserve Bank of India। और भी आरबीआई, एक तो ये कि कौन देता है स्टेटस, आरबीआई स्टेटस देता है शेड्यूल बैंक का, और किसको दिया, एयरटेल पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, एनएसडीएल या जियो पेमेंट बैंक। ये एयरटेल पेमेंट बैंक को रिसेंटली अनाउंस किया गया कि स्टेटस दिया गया शेड्यूल बैंक, है ना। और इसमें अब ये क्या कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट इशूड रिक्वेस्ट, ये प्रपोजल आरएफपी जो होते हैं और प्राइमरी ऑक्शन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। पहले लिमिट होती थी। ई दाखिल पोर्टल, है ना, ये न्यूज में था, किससे रिलेटेड है, राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर कंप्लेंट, लाइफ सर्टिफिकेट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ई दाखिल पोर्टल किस चीज के लिए रहेगा, ये कंज्यूमर की कंप्लेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट और इजी जो कस्टमर है ना, अपनी एक कस्टमर फोरम की तरह है जहां पर कस्टमर अपनी ग्रीवेंसेस लिख सकते हैं, रिड्रेस करवा सकते हैं। Which neighboring country of India has formed a Hindu temple management committee? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हिंदू मैनेजमेंट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान में बनी है। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, इन्होंने हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनाई है ताकि ये ब्रिज कर सके नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन और हिंदूज के, जो भी नॉन मुस्लिम एक तरह से हिंदू है। तो मीडिया रिपोर्ट क्या कह रही है, कमेटी क्या देखेगी, जो हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप है ना, उनके जो भी रिलेटेड इश्यूज है या उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको देखा जाएगा। तो जो भी इश्यूज पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के साथ है, क्योंकि एक वो था ना क्रिटिसिज्म आ रहा था थोड़ा कि जो हिंदूज वहां रह रहे हैं उनके अगेंस्ट थोड़ा ना हाई हैंडेडनेस हो रही है। फिर काफी लोग आ भी रहे थे बॉर्डर क्रॉस करके ना कि हमारे को फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, उस टाइम पर इन्होंने स्टार्ट किया। Which two countries are claiming Shenkaku Island group located in East China Sea? Shenkaku Island, जापान, चाइना, चाइना फिलीपीन, चाइना साउथ कोरिया, जापान सिंगापुर। जापान और चाइना के बीच शेनकाकू आइलैंड की इशू चला हुआ है, और ये कहाँ है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ये जापान है, बहुत टाइम से इसको कर रहा है, चाइना अब इसको मतलब वो एडमिनिस्टर कर रहा है, जापान, चाइना अभी क्लेम कर रहा है, और दोनों ये कहते हैं कि हमारे आइलैंड शेनकाकू आइलैंड, है ना, अनइनहैबिटेड अनइनहैबिटेबल आइलैंड्स है। क्यों इनके पीछे फिर इतना पड़े हुए हैं, ट्रेड बहुत होता है, एक तो सी के थ्रू जा रहा है, और दूसरा जैसे कोई भी टेरिटरी अगर किसी भी कंट्री के पास होगी, उसके 200 नॉटिकल माइल में वो कंट्री है ना, उस वहाँ उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी वही कर सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल के बाद बाहर कर सकते हैं बाकी लोग। जहाँ आपने देखा होगा जापान फिशिंग करता है, तो कहाँ डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक है, तो चला होता है, जापान की शिप्स वहां जाती है और फिश को पकड़ती है, वहां पर है ना कोल्ड करंट वार्म करंट मिलता है, तो वहां पर ज्यादा फिश होती है। तो 200 नॉटिकल माइल के बाहर बाकी कंट्रीज भी काम कर सकती है, बट 200 नॉटिकल माइल तक, जैसे हमारी कंट्री की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, सिर्फ वही कंट्री करेगी। तो अगर चाइना बोलता है मेरा एक आइलैंड यहाँ पर, अभी तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जा रहे हैं, चाइना बना नहीं रहा साउथ चाइना सी, अब आइलैंड है, आइलैंड के 200 किलोमीटर तक उसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। बाकी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये एक्सटेंड की गई है अगले 6 महीने के लिए, कहा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, आफ्सपा, ये अभी इसका आंसर असम है, ठीक है। असम में अभी से आफ्सपा है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, और इसमें क्या होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है इनको स्पेशल पावर दी जाती है, और कहीं ना कहीं क्यों इसको क्रिटिसिज्म होता है कि एट्रोसिटीज कई बार करते हैं फौजी लोग, है ना, एट्रोसिटी कर सकते हैं लोगों के ऊपर। 1990 नवंबर 1990 से चलता आ रहा है, और अभी भी जैसे 6-6 महीने इसको एक्सटेंड करते रहते हैं। As per recent amendment to Environment Protection Act, what percentage of fly ash is to be utilized by coal and lignite based thermal power plants? जो कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बनाए जाएंगे, है ना, उनको फ्लाई ऐश क्या, तो जब कोयला जलाते हैं उससे जो उनका ऐश बचता है ना, उसको कैसे यूज किया जाए, क्योंकि ये पार्टिकुलेट, हम ये बात कहते थे कि पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, है ना, ये हमारे लंग्स वगैरह के लिए बहुत खराब है। और जो ऐश निकलती है तो देखो बढ़िया से जलाते हैं, है ना, कोयले को जलाएंगे तो छोटा सा ऐश बचता है बाद में, तो अगर हवा वगैरह की जैसे बाहर कहीं डंप कर दें तो हवा के साथ उड़ के वो चला जाता है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। तो कितना परसेंट, 25, 50, 75 या 100, अभी 100% का है, 100% जो इनका फ्लाई ऐश होगा वो यूज करना पड़ेगा।
कहाँ कहाँ यूज होता है? रोड बनाने में यूज हो जाता है, ब्रिक्स बनाने में यूज हो जाता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली लिग्नाइट बेस्ड जितने भी हमारे पावर प्लांट्स रहेंगे 100% फ्लाई ऐश को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में यूज करें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये अपीडा ये टॉप एक्सपोर्टर कमोडिटी इन इंडिया है ना, कौन है? नॉन बासमती राइस, टोमेटो, कॉटन, मिल्क। सबसे ज्यादा कौन सा एक्सपोर्ट है हमारा? ये बासमती, नॉन बासमती राइस, ये टॉप एक्सपोर्ट है इंडिया का, है ना। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, ये अपीडा बास्केट हम कहते हैं। तो 1/4 जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है ये राइस है। महाकाली रिवर फ्लोज अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच नेबरिंग कंट्री? कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ महाकाली जाती है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चाइना, यहाँ नेपाल। नेपाल के साथ शारदा रिवर है ना, इसको काली महाकाली भी कहते हैं, ये काला पानी में ओरिजिनेट की है। 3600 मीटर पे एलिवेशन पे, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, इंडिया। और ये नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर में, बेसिन एरिया इसका 14,871 किलोमीटर स्क्वायर। ओलाफ स्कोल्स ये रिसेंटली अपॉइंटेड हेड है किस कंट्री के? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, ये जर्मनी है ना। तो इनको अपॉइंट किया गया चांसलर जर्मनी का, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको ना कंग्रेचुलेट किया था जब चांसलर बने थे। और ऑनगोइंग कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड लिंक्स हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ रहे हैं इनकी वजह से। बहुत टाइम तक कौन चांसलर है जर्मनी? एंजेला मर्केल, उन्होंने हेड किया। ऑपरेशन सजग ये किस स्टेट या यूटी से है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी या बिहार? ऑपरेशन सजग ये दिल्ली में। तो ये जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है दिल्ली में उसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। पुलिस कंट्रोल रूम कॉल इसकी वजह से 24% रिड्यूस हो गई है। लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं। ऑपरेशन सजग, कोई पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में। Which country has declared a 19-day environmental emergency after a massive crude oil spill? Crude oil spill किया है अर्जेंटीना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। कहाँ पर है ये? है ना, पेरू। पेरू में 90 डे इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वहां पर ऑयल स्पिल हुआ था, 6000 बैरल क्रूड ऑयल ये सी में चला गया था। क्या दिक्कत होती है क्रूड ऑयल की वजह से? पतली सी लेयर बना देता है ये, है ना, ओशन के ऊपर। तो ऑक्सीजन है ना वो कट हो जाएगा। एक तो अंदर सनलाइट नहीं जाएगी, एक तो देखो ना जो ऑयल होता है, ऑयल कितना पतली सी लेयर बना देता है ऊपर, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। और लाइट क्रूड ऑयल कैसा होता है? काला होता है एकदम, उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं। तो फिर वो आपका पानी जो है उसके अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, सनलाइट नहीं आ रही है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। और कोई अगर ऊपर आने की कोशिश करेगा, होता नहीं है कि जैसे कोई फिश है, फिश ऊपर आ रही है तो उसकी बॉडी के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी, चिपक जाता है उसके चारों तरफ। फिर वो गिल्स वगैरह उनके, जहां से उन्हें सांस लेना वो नहीं ले पाते, तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए फिर ऑयल जैपर्स इस तरीके से ना वो यूज करते हैं हम, बैक्टीरिया वगैरह जो इसको खत्म करें। आयशा मलिक फर्स्ट एवर वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री में? इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान में। आयशा मलिक है ना, पाकिस्तानी जज है, फर्स्ट फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट वहां की हिस्ट्री के, ठीक है। 6 जनवरी 2022 को जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान ने इनको अपॉइंट किया था पाकिस्तान में एज अ जज। आयशा मलिक फर्स्ट एवर वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।